हाय गाइड्स हाय गाइड्स मैं आशुतोष तिवारी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल त्रिपाठी आशुतोष में स्वागत करता हूं। गाइड्स, आज आप लोगों के लिए मैं स्क्वायर यानी वर्गमूल ज्ञात करने की ट्रिक लेकर आया हूं, जो कि बहुत सिंपल ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक। आप बहुत आसानी से इससे आप याद कर सकते हैं, वर्गमूल निकालना बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। गाइड्स, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, इसको बहुत ध्यान से देख सुनिए और पूरा देखिएगा। मेरे ख्याल से आपको 100% श्योर मदद मिलेगी और जानकारी मिलेगा, पूरा समझ में आएगा। गाइड्स, प्लीज़ आप पूरा इसको देखिएगा। गाइड्स, इसके लिए सबसे पहले गाइड्स हमें ध्यान रखना होगा, हमें इन संख्याओं का वर्गमूल निकालने के लिए हमें 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का वर्ग याद होना जरूरी है। 1 से लेकर 10 तक संख्या का वर्ग याद होना जरूरी है। अब मेरे ख्याल से इतना नॉर्मली वर्ग तो सबको याद होता ही है। 1 से 10 तक का 10 तक का वर्ग सभी लोग जानते हैं, इतना सबको तो आसानी से याद ही रहता है। तो इसके लिए गाइड्स 10 करते हैं। यहाँ से गाइड्स हमने संख्या हमारी पहली है, मैं लेता हूँ उसमें 3 अंक की संख्या है, 3 अंक की वाली संख्या है। आप 2 अंक वाले वर्गमूल का फंस निकाल लोगे, जैसे 49 हो गया, 64 हो गया, 81, आसानी से मिल जाएंगे। 81 9 होता है, 64 8 आसानी से पता सबको। हम आपको यहाँ से स्टार्ट करना है 3 अंकों वाली संख्याओं से। तो हमारे साथ गाइड्स पहली संख्या है जैसे 576, संख्या है 576। तो गाइड्स पर कहते हैं कि सबसे पहले हम लगा लेते हैं इसमें, सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, इस राइट साइड से दाएँ पक्ष से 2 अंकों का पेयर बनाते हैं। राइट साइड से दाएँ पक्ष से 2 अंक का पेयर बनाएंगे, फिर उसके बाद जो अंक बचेगा उसका फिर पेयर बना देंगे। ये चाहे सिंगल हो, कोई मतलब नहीं कि पेयर बन सकता है सिंगल में। अब क्या करना है हमको ये देखना है कि इस संख्या का लास्ट में इकाई अंक क्या है, 6। तो हमको देखना है जो हमारी संख्याएं इधर दी हुई हैं, इनमें किन किन संख्याओं का वर्ग करने पर इकाई अंक 6 आता है। तो हम जानते हैं इकाई अंक हमारा 6, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, यानी एक संख्या क्या है 4 है और एक संख्या क्या है 6 है। एक संख्या क्या है 4 और एक संख्या है 6। ये संख्या 4 संख्या 6, जिनका वर्ग करने पर क्या इकाई अंक क्या आता है 6 आ रहा है। इकाई अंक 16 36 में 16 आया, इसका 36 आया, यानी इकाई अंक 6। तो गाइड्स क्या करने संख्या हमारी 4 और 6 हैं। अभी हम इनका डिसाइड नहीं करेंगे इनमें कौन संख्या लिखी जाएंगी, इसका डिसाइड हम बाद में करेंगे। अब गाइड्स क्या करना है हमको कि देखना है यहाँ पर जो हमारी संख्या नेक्स्ट है ये 5 जो है हमारा, देखना है हमको 5 जो है हमारा, इन जो वर्ग वाली संख्याएँ जो हमें ज्ञात हैं, यहाँ वर्ग वाली संख्याएँ स्क्वायर वाली संख्याएँ ज्ञात हैं, हमको देखना है 5 इन संख्याओं के बीच में, ये 5 जो है इन किन 2 संख्याओं के बीच में आएगा। 5 जो है इन वर्गों की संख्याओं के किन 2 संख्याओं के बीच में आएगा। तो गाइड्स हम देखते हैं 5 जो है 4 और 9 के बीच में आएगा। तो 4 और 9 के बीच में 5 आया, ठीक है। तो हमें गाइड्स क्या करना है, इसमें कम वाली संख्या लेना है। किसको लेना है, कम वाली। 5 हमारा 4 9 के बीच में आया, यानी इनको कम वाली संख्या लेना है। तो कम वाली संख्या हमारी क्या है 2। हम यहाँ क्या लिख दिए 2 लिख दिए। अब गाइड्स क्या करना है हमको कि जो संख्या हमारी आई है 2, जो संख्या यहाँ 2 आई, इसमें उसकी अगली संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 2 के बाद क्या आता है 3, तो 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा 6। अब जो यहाँ 6 आया, अब क्या करना है संख्या गाइड से करना है हमको, ये 6 जो है इससे हमको कंपेयर करना है। तो हम देखेंगे जो यहाँ 5 था ये 6 से कम है या ज़्यादा है। 5 जो है 6 से कम है कि ज़्यादा, नहीं यह संख्या जो है इससे कम है कि ज़्यादा, यह संख्या 5। तो हम देखते हैं 5 जो है 6 से क्या कम है। 5 अगर 6 से कम है तो यानी हमें कौन संख्या लेनी है, कम वाली, छोटी वाली। अगर ये संख्या इससे कम है तो छोटी संख्या लेंगे, अगर ये संख्या इससे बड़ी है तो बड़ी संख्या लेंगे। हम देखते हैं यहाँ पर 5 क्या 6 से कम है, यानी छोटी संख्या यानी 4। तो हम क्या ले लीजिए 4। तो गाइड्स हमारे आसानी से आ गया, यानी हमारा यहाँ पर 24 का 576, किसका 576 का वर्गमूल क्या होगा 24 होगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब गाइड्स आपको इसी तरह का एग्जाम्पल है, उस संख्या बता रहे हैं। अब इसको हम गाइड्स, ये भी 3 अंक की संख्या है, ये भी 3 अंक था, ये भी 3 अंक संख्या है, वही संख्या लेकर आपको बता रहे हैं। तो जैसे हम प्रैक्टिस पर करेंगे, इसमें हम राइट साइड से 2 अंक का पेयर बनाएंगे, इधर सिंगल बनाएंगे। अब हमको देखना है यहाँ पर कि इकाई अंक 1 है, तो हम देखेंगे इधर कि 1 जो है किन 2 संख्याओं को वर्ग करने पर इकाई अंक 1 आता है। गाइड्स आपको इसलिए बता दे रहे हैं हम
जैसे आप यहाँ पर देखते हैं हम कि इस हमको संख्या ढूंढना पड़ता है, एक 4 दूसरा 6, तो हमको यहाँ ढूंढना पड़ता है। तो अगर हमको एक युक्ति बता दे रहे हैं, अगर इन एक संख्या हमको पता चल जाए तो हम दूसरी अपने आप पा जाएंगे। जो संख्याएँ जो दो संख्याओं के पेयर जो ढूंढते हैं, एक संख्या मिल जाए तो हम दूसरी अपने आप पा जाएंगे। यानी कि कैसे जानेंगे, अगर इन दो संख्याओं का हम योग करें तो 10 ये जाएगा। चाहे जो संख्याएँ होंगी, अगर जो संख्याएँ जो आएंगी उन दोनों का योग करेंगे हम तो 10 आएगा। जैसे हम इसमें देखते हैं, यहाँ क्या आया, एक आएगा, यानी क्या आया, एक आ रहा। तो हम देखते हैं एक किसकी संख्या में आएगा, एक आता है एक में। तो जब एक में संख्या एक आया, एक संख्या क्या मिली हमको, एक मिली। तो दूसरी क्या होगी, तो दूसरी हमारी हमने क्या बताया कि इन दो संख्याओं का योग कितना होता है, 10। यानी अगर 10 में से हम एक घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9। हम देखते लेंगे यहाँ पर जो इकाई अंक किस में आ रहा है, 9 में आ रहा है। तो गाइस चाहे हम यहाँ से ढूंढ लें अगर हमको, या तो फिर डायरेक्ट यहाँ निकाल लें। अगर एक संख्या मिल गई हमको तो दूसरी की अपने आप हमको मिल जाएगी। यानी यहाँ क्या होगा, यहाँ पर 9 होगी। तो क्या होगी, 9 होगी। तो हमें गाइड से क्या फ़ायदा हुआ कि हमको एक संख्या ढूंढ ली, दूसरी की ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम जान जाएंगे। यानी कि हमेशा इन दो संख्याओं का योग कितना होगा, 10 होगा। तो अगर ये मिल जाए तो 10 में से घटा दो, दूसरी अपने आप मिल जाएगी। तो ये गाइड सब समझाया था। अब गाइड से तब ने क्या किया, सबसे पहले देखना है कि इकाई अंक क्या है। इकाई अंक जो है एक है। तो हम देखते हैं एक किस संख्या का अंक है, तो एक जो है एक का है और किसका है, 9 का है। तो ये गाइड हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप करना हमको ये देखना है कि ये हमारी जो संख्या 4 है ये किन दो संख्याओं के बीच में आती है। तो गाइड्स यहाँ देखते हैं 4 जो है हमारा जिस संख्या हमको मिल गया, 4 हमारे यहाँ पर 4 है, किसी के बीच में नहीं है बल्कि ये खुद 4 है। तो ये किसका वर्ग है, 2 का। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं तो गाइड्स 2 लिख लेंगे। यहाँ क्या लिखें, 2 लिख लेंगे। अब क्या करना है गाइड्स, हमको जो संख्या यहाँ पर आई इसकी अगली संख्या से, इस संख्या में इसकी अगली वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 तिहाई 6 आया, तिहाई 6। अब देखना है यहाँ पर है, अब हमको यहाँ पर देखना ये है गाइड्स कि 6 जो है क्या, सॉरी 4 जो है 6 से कम है या ज़्यादा। तो हम देखते हैं 4 जो है 6 से क्या है, कम है। 4 जो है 6 से कम है, यानी कम वाली संख्या लेंगे। अगर ये संख्या इससे ज़्यादा होती तो ज़्यादा संख्या लेते, ये संख्या अगर इससे ज़्यादा हो तो ज़्यादा संख्या लेते। लेकिन एक क्या है, 4 क्या है, 6 से कम है, इसलिए छोटी संख्या यानी 21। तो गाइड से हमारे 21 440 का वर्गमूल क्या आया, 21। यानी 21 का वर्ग क्या होता है, 400। तो गाइड से आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार गाइड से चलते हैं। अब गाइड से अभी तक हमने क्या लिया, 3 अंक संख्या लिया। अब लेते हैं कौन, 4 अंक। मान लो कोई संख्या ऐसी है जिसका जो 4 अंक की हो और उसको हमें वर्गमूल निकालना हो, तो फिर वही मेथड हमारा सेम वही रहेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम दाएं साइड से 2 अंक का पेयर बनाएंगे, फिर बचा 2 अंक इसका भी पेयर बना लीजिए। गाइड्स में ध्यान रखिएगा कि हमेशा दाएं साइड से 2 अंक का ही पेयर बनेगा। अब देखते हैं यहाँ पे लास्ट इकाई क्या, 4 है। तो 4 हम देखते हैं किसकी संख्या वर्ग में आएगा। 4 हमारा आता है किस संख्या वर्ग में, 2 में आता है और किस में आता है, 8 में आता है। हम चाहे ऐसे देख लें चाहे ऐसे देख लें, हम बताएं आपको कि इन दो संख्याओं का योग कितना होता है, 10 होता है। यानी अगर एक संख्या 2 है तो दूसरी क्या होगी, 8 हो जाएगी, क्योंकि 8 10 में से 2 का 8 आएगा, तो संख्या मिल जाएगी। तो चाहे ऐसे डाल लो चाहे वहाँ देख लो। अब क्या करते हैं गाइड्स, उसके बाद हम बची वाली अगली संख्या 51। अब हम देखते हैं 51 इन संख्याओं के बीच में किस संख्या, किन संख्याओं के बीच में आएगा। तो 51 हमारा आएगा 49 और 64 के बीच में, 49 और 64 के बीच में। तो 49 और 64 के बीच में आएगा। तो हम बताए थे कम वाली संख्या लेते हैं, तो कम वाली संख्या यानी क्या लेंगे हम, 7 लेंगे। कम वाली संख्या यानी 7 लेंगे, 49 यानी 7 लेंगे, तो यहाँ 7 ले लिए। अब क्या करना है गाइस, वही काम जो 7 आया इसमें इसकी अगली वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 7 के बाद 8 आता है, तो 7 का 8 मल्टीप्लाई 7 है 56। अब 56 क्या है, 51 से क्या है, ये छोटा है। तो हम बताए थे अगर ये संख्या अगर इससे छोटी है तो छोटी संख्या, अगर यह संख्या इससे बड़ी है तो बड़ी संख्या। तो यहाँ 51 क्या है, 56 छोटा यानी छोटी संख्या यानी 2 ले लीजिए। क्या संख्या हमारा 72, यानी कि 51 84 किसका वर्गमूल है, किसका वर्ग है, 72 का, यानी 51 84 का वर्गमूल 72 है। अब गाइस सबके एग्जाम्पल यहाँ पर एक संख्या लिए हैं उसी सेम टू सेम 3 अंक 4 अंक वाली। इसका हम निकालेंगे। सबसे पहले क्या करें, दाएं अंक से 2 अंक का पेयर, फिर उसके बाद जो बचा 2 अंक का पेयर। अब हमको देखना है यहाँ लास्ट में 6 आया है, तो हम देखते हैं 6 की संख्या वर्ग में आता है। तो हम जानते हैं 6 हमारा आता है 4 के वर्ग में और किसका आता है 6 के वर्ग में, यानी संख्या हमारी 4 हो गई।
एक संख्या क्या हो गई, 6 हो गई। अगला स्टेप गाइड यहाँ लिखा 70। हमको देखना है 70 यहाँ किसके बीच में आएगा। 70 हम देखते हैं 64 और 81 के बीच में आएगा। 64 और 81 के बीच में आएगा तो हमने बताया छोटी हुई संख्या लेंगे, यानी 64 किसका वर्गमूल वर्ग है 8 का, यानी यह संख्या क्या लेंगे हम 8 लेंगे। अब क्या करना है गाइड से बताया था आपको कि जो संख्या आया इस संख्या का उसके अगले संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 8 का 9 करेंगे, 8 गुण 9 यानी 8 9 72। अब हमको कंपेयर करना है कि जो संख्या जो है इससे कम है ज़्यादा, तो 70 क्या है 72 से कम है, 70 जो है 72 से कम है यानी कम वाली संख्या यानी 4 ले लेंगे। यानी ये किस 7056 किसका वर्ग है 84 का वर्ग है, यानी 7056 का वर्गमूल 84 आएगा। तो गाइड से मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। गाइड से वीडियो पूरा देखिएगा, बीच बीच छूइएगा नहीं। अब गाइड से हम पकड़ लेते हैं 5 अंक वाली संख्या। जब 5 अंक वाली संख्या लेंगे तो इसमें वही तरीका चलेगा। सबसे पहले दाएं अंक से 2 अंक का पेयर, फिर उसके बाद 3 अंक का पेयर। फिर देखते हैं यहाँ पे 0 9 है, तो 0 9 यानी हम 9 देखते हैं किसके वर्ग में आता है, 9 हम देखते हैं 3 के वर्ग में आता है, और 7 के 3 3 9 और 7 को 49, यानी इसका कार्य अंक 9 है और इसका भी कार्य अंक 9 है, यानी 3 9 जो है 3 और 7 के वर्ग में आता है। अगले स्टेप में करेंगे हम 106 है, 106 क्या करेंगे देखते हैं किसके बीच में आएगा। तो हम देखते हैं 106 गाइड से ज़्यादा रखिएगा। यहाँ पर हम लोग 106 जो है हमारा 100 से ज़्यादा है, यानी हमको एक संख्या और लेने पर 11 को क्या होता है 121। तो हमें यहाँ पर क्या देखते हैं 106 क्या है 100 और 121 के बीच में आएगा। तो हमको लेना कम वाली संख्या, तो कम वाली संख्या हमारी क्या है 100 यानी 10, हमने 10 ले लिया। अब क्या करना गाइड्स 10 का उसकी अगली संख्या से मल्टीप्लाई, यानी 10 का 11 से मल्टीप्लाई तो 10 के हम में 110 हो जाएगा। अब कंपेयर करना है 106 क्या है 110 से कम है यानी कम वाली संख्या यानी 3 ले लिया गया। तो मेरे ख्याल से आपको तो गाइड्स से हमारा 10,609 का वर्गमूल कितना 103 आया। ये गाइड्स बहुत सिंपल ट्रिक है। इस प्रकार इसको गाइड्स करेंगे। यहाँ पहला काम 2 अंक का पेयर, फिर 3 अंक का पेयर, यहाँ 3 4 कुछ हो सकता है पर स्टार्टिंग में 2 अंक रहेगा। अब हमको देखना है यहाँ 49 से 9 लिखाई 9 है, तो 9 किन की संख्या वर्ग में आता है, तो हमारा 9 3 में आता है और 7 में आता है, यानी एक संख्या हमारी 3 बनी एक संख्या 7 बनी। अब हमको देखना है 114 क्या है किसके बीच में आता है, तो हम जानते हैं 114 जो है 100 और 121 के बीच में आएगा। तो 100 और 121 के बीच यानी हम कम वाली संख्या यानी 100 यानी 10 लेंगे, तो ये 10 हो गया। अब क्या करना है इसमें इसके अगली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10 का 11 से मल्टीप्लाई, तो 10 और 11 का मल्टीप्लाई कितना 110 होता है। 110 से इसका कंपेयर करेंगे, 110 से कंपेयर करेंगे तो 114 क्या है 110 से ज़्यादा है। 10 और 11 से इसका कंपेयर करेंगे तो 110 आएगा। 110 क्या है 114 क्या है 110 से ज़्यादा है, यह संख्या ज़्यादा है। जब ज़्यादा है तो बड़ी संख्या, कम है तो छोटी संख्या, बड़ी ज़्यादा है तो बड़ी संख्या। तो यहाँ पर 114 क्या 110 से ज़्यादा है, यानी बड़ी संख्या यानी 107 आएगा। तो 11,449 किसका वर्गमूल क्या है 107, यानी 107 का वर्ग क्या होता है 11,449। तो मेरे खास गाइड आपको समझ में आ गया होगा। अगर गाइड से मेरा वीडियो अच्छा प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सबसे अधिक फिर शेयर करें। ये आप लोग को होमवर्क में मैंने 3 क्वेश्चन दिया है, एक 3 अंक का, एक 4 अंक का है और एक 5 अंक का। आप लोग इसको करिएगा और अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकता है गाइड्स, और कुछ सुझाव हो तो आप लोग उसको भी दे सकते हैं गाइड्स। आप लोगों का विचार सुझाव आमंत्रित है और मेरे चैनल को अधिक गाइड शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग, नाइस डे।